सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सतं नमामि। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आरार्तिक्यं जलं समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पान् समर्पयामि। ओम तज्येन मनयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेन कं महिमानः सचन्द्रा पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरा। परमपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान होइए। महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का हम और आप सभी रसपान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो? नहीं तो पीछे ही देखो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री महाकालेश्वराय नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री महाकालेश्वराय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सिद्ध देवताभ्यो नमः। अनंत बलवंत भगवान श्री रामचंद्राय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ग्राम देवताभ्यो नमः। सिद्ध स्थल में विराजमान समस्त कुल के देवी देवताओं नमः। हमारे समस्त रछेड़ ग्रामवासियों के, कुम्भीरपुरा गांव के समस्त कुल के देवी और समस्त कुल के देवी देवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धाररेणोऽधरसुदयन् पूरयन् गोपवृन्दैः पुरन्दारण्यं शुभदर्पणं प्रावशदगीतकीर्ति ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थ
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्तकाञ्चन गौराङ्गीं श्रीराधे वृन्दावनेश्वरीं श्रीवृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिया। श्रीरामदूताय विद्महे अंजनीनन्दनाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वायुनन्दनाय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए वंदन किए नासै विघ्न जय हो ब्रजराज की बांसुरी की। सुकुमारी सी राधिका प्यारी कीजे। ब्रजलता तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डार के सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम सब बोलो श्री राधे श्याम। जब महेश मोहे होहे अनुकूला कथा करो मुद मंगल मूला।
राम धाम बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। सिद्धि विनायक गणपति भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री बालकृष्ण भगवान की बागमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त वैष्णवजन, समस्त भक्तजन और यहाँ विराजमान समस्त वैष्णवों के कुल देवता, समस्त भक्तों की कुल देवी और साथ ही विराजमान इस नगर खेरे में यहाँ के सिद्ध बाबा, यहाँ के स्थान देवता और अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज और माँ जगदम्बा और यहाँ दृश्यमान कुछ हम लोग 100-200 व्यक्ति तो कुछ दृश्यमान बैठे हैं और अदृश्य न जाने कितने अनगिनत बैठे हैं, जिसे हमारी और आपकी आंखें देख नहीं पाएंगी, क्योंकि ये भागवत जी का नियम है कि जब जब भागवत जी यहाँ विराजमान होती हैं तो विश्व के देवी और देवता इस पल को, इस क्षण को लिए लालायित होते हैं। आगे आप कथा श्रवण करेंगे कि सुखदेव जी ने स्वर्ग के देवताओं को भी ये अमृत पान नहीं कराया। परीक्षित जी को जब साप लगा था तो समस्त कुल के देवी, समस्त उनके देवता और स्वर्ग के समस्त देवता आ गए थे, लेकिन देवताओं ने कहा कि प्रभु ये अमृत आप कलश इनको पिला दीजिएगा तो ये परीक्षित जी मृत्यु से परे हो जाएंगे, मृत्यु को जीत लेंगे, लेकिन ये कथामृत हमको दे दीजिएगा। तो उनको प्रदान नहीं किया। तो वो देवता इन वृक्षों पे, आपको जो बमूल की डालियां लग रही हैं, एक एक पत्ते पर वो देवता आकर के विराजमान हो जाते हैं। यहाँ घास पात पर भी वो देवता आकर के इस कथा को श्रवण करते हैं। वो दुर्लभ देव, ये ऐसी दुर्लभ कथा इस प्रांगण में विराजमान वात्सल्यमयी, ज्ञानमयी हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां जो नन्हे नन्हे से बालक हैं, अभी वो दृश्य देखा कि कलश यात्रा में भी छोटे छोटे बच्चियां, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक चल रहे थे। वो स्वयं नहीं चल रहे थे, ये भाव है उन्हें हनुमान जी महाराज चला रहे थे, क्योंकि बिना भाव के तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, हमारे बच्चे भी नहीं चल सकते। कभी कभी हम लोग बच्चों से कहते हैं ये काम करके लाओ, तो मन नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे भगवान, ऐसे भक्तजन इस सर्दी के मौसम में बैठ करके इस जंगल में यहां चरणवती नदी के किनारे बैठ करके हम लोग, ये अवसर हमको प्राप्त हो रहा है और समस्त भक्तों के बाल गोपाल परिवार के सहित समस्त संबंधी जन और जिन्हें हम जानते हैं वो समस्त देवता और जिन्हें हम नहीं जानते ऐसे भी कई अतिथि यहाँ इस प्रांगण में आ गए हैं और आ रहे हैं। ऐसे समस्त भक्तों के पाद पद्मों में समक्ष सबको प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को आह्वान करते हुए कि आकर के इस प्रांगण में
और कथा को श्रवण भी करें, श्रोता भी बने और वक्ता भी बने। हनुमान जी में के अंदर दोनों गुण हैं। वो कथा के वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी महाराज ने राम कथा कई अवसरों पर कही और हनुमान जी महाराज श्रोता तो समझ लो अद्भुत श्रोता हैं। गोविंद की महती कृपा से भगवान अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में मां जगदम्बा मैया के सानिध्य में महान चरणवती मां चंबल मैया की तट पर बैठ करके समस्त देवी देवताओं की छत्र छाया में भगवान भोले बाबा और मां भवानी समस्त देवताओं को स्मरण करते हुए विशेष अवसर है। आज का विशेष अवसर ये शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस गुप्त नवरात्रि में शुक्ल पक्ष है और इस षष्ठी तिथि में और आज शनिवार हनुमान जी का दिन और वो शनिदेव का दिन भी है, जो शनिदेव जीते जी हम लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। संसार में कलयुग में शनिदेव नहीं हो तो आधा धर्म विलुप्त हो जाए। शनि की पीड़ा से पीड़ित होकर के उस धर्म के पथ पर हम लोग चलते हैं। ऐसे शनिदेव का ये शनिवार है। भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये माताएं बैठी हैं, ये युवाजन बैठे हैं, ये बहुत भाग्यशाली हैं। इस पावन भूमि में ये भूमि कोई साधारण नहीं है। एक बार इस भूमि से शंकर जी निकल रहे थे माता पार्वती के साथ में। भगवान भोले बाबा तुरंत नंदीश्वर के ऊपर से कूद पड़े नीचे को और प्रणाम करने लगे ऐसी भूमि को, और प्रणाम करने लगे। वहां कुछ नहीं था, ना कोई देवता थे, ना कोई मूर्ति थी। मां भवानी ने पूछा भोले बाबा से कि भोले बाबा आप यहां तो कुछ नहीं है, ये चंबल की घाटी है, यहाँ कुछ नहीं है, बियाबान जंगल है, तमाम घाटी है, कोई ना कोई मंदिर की मूर्ति दिखाई दे रही है, आप यहाँ प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा मां भवानी इस भूमि पर गौतम ऋषि का जन्म हुआ था, ये वो पवित्र भूमि है। ये आपको खंडहर दिखाई दे रहे हैं ना, ये साधारण खंडहर नहीं है। यहाँ दिव्य आत्माएं जन्म ले चुकी हैं और यहाँ वो सिद्ध बाबा आज भी विराजमान हैं इस भूमि में। यहाँ बैठे हुए अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज छोटी सी मठी में दिखाई दे रहे हैं। ये साधारण नहीं है, इनका प्रभाव ऐसा प्रभाव है कि हम सब लोग 7 दिन के अंदर महसूस करेंगे। उनके चरणों में बैठ करके उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत का सप्ताह का श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज से आप लोग तो भाग्यवान हैं ही, आप लोग तो धन्य हैं ही। इस भूमि में बैठ करके, इस रज में बैठ करके भागवत को श्रवण करेंगे। कथा व्यास की वाणी भी पवित्र हो जाती है। ऐसे भगवान भक्त हनुमान जी महाराज को कथा श्रवण करा के कथा व्यास की वाणी भी धन्य हो जाती है। और मां जगदम्बा की शरण में आकर के जो वैष्णो देवी जाओगे तो वहां साक्षात यही माता विराजमान है और ऐसा ही रूप है। आप जाना कभी वैष्णो देवी और प्रत्यक्ष में उस मठी में अंदर जाना,
और मठ में वैष्णो देवी जाकर के आपको यही दृश्य दिखाई देगा जो यहाँ साक्षात मैया का है। इस प्रकार से कथा रसपान कराने का ये अवसर हमें भी माई और प्रभु हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके श्री चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत के मूल कथा का मूल विषय का पान हम इन भक्तों को करा सकें, ऐसी हमारी वाणी को सामर्थ्य प्रदान करना, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आज से लेकर के ये दिव्य रस धारा, दिव्य भक्ति की धारा 7 दिन तक इस भूमि में बहेगी और जिसे हम सब लोग मिलकर के इस भक्ति रस का पान करेंगे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीता हरि बोल, सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय भगवान के श्री अंग से दो धाराएं प्रकट हुई। भगवान के श्री मुख से भगवान भागवती वार्ता प्रकट हुई। दो धाराएं कौन सी थी? पहली धारा तो भगवान के श्री मुख से निकली, वो कौन सी है? भागवत गंगा। दो धाराएं, दो गंगाएं निकली भगवान के श्री अंग से। पहली गंगा है भागवती गंगा और भगवान के दूसरी धारा निकली श्री चरणों से। उसका नाम है भागीरथी गंगा और चरणों से निकली उसका नाम है चरणवती गंगा, जो चम्बल बोलते हैं। चरणवती चम्बल ये भगवान के चरणों से निकली। ये उसी गंगा की बहन है, उसी यमुना की बहन है, जो यमुना से मिलने के लिए, जो कारी से मिलने के लिए ये चम्बल अपनी वो यम की बहन से मिलने जाती हैं, यमुना जी से। तो इस चरणवती मैया का, इस चम्बल मैया का भगवान कृष्ण से बड़ा संबंध है। ये यमुना मैया से मिलने जाती है। ये यमुना है ना, यमुना महारानी, ये भगवान की पटरानी है, बड़ी प्रिया है भगवान की। और उनसे ही मिलने के लिए ये हमारी चरणवती मैया जाती है, जिसकी पावन भूमि पर उस चम्बल मैया के तट पर बैठ करके हम लोग इस गंगा, भागवती गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। वो भागवत का स्वरूप कैसा है देखिएगा। चम्बल मैया में स्नान करने का अपना महत्व है, लेकिन एक सीमा है। चम्बल में स्नान करने की एक सीमा है कि इस स्थान तक जाइएगा, यहाँ के बाद गए तो फिर गए, फिर आने की संभावना नहीं है। और भागवती गंगा में कोई सीमा नहीं है, चाहे जितने डूब जाओ। भागवती गंगा में स्नान करने का यहाँ कोई पाबंद नहीं है। जब तक मन चाहे तब तक भगवान के चरणों में बैठ के कथा को श्रवण करो। जितना भाव में, जितना रस में डूबना चाहो उतने डूब जाइए। इसी प्रकार से चम्बल मैया में स्नान करना है। कितने भी अपन हारे थके आवे, कितने भी श्रम करके आवे, जो एक डुबकी चम्बल में लगाई तो सारा श्रम शरीर का दूर हो जाएगा। सब शरीर का श्रम दूर हो जाएगा, काया निर्मल हो जाएगी। लेकिन उसके तट पर जाना पड़ेगा। और भागवती गंगा ऐसी है कि हमारे घर घर जो स्नान कराने आ सकती है। हमारे गांव में आई है आज ये भागवती गंगा स्नान कराने। हम जब चाहें, जहां चाहें वहां इस गंगा का आह्वान कर सकते हैं और इस गंगा में स्नान कर सकते हैं। ये गंगा कैसी है और इस गंगा में अपन कौन से देवता का पूजन कर रहे हैं? सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु आप हमको बताइएगा कि भागवत की गंगा यदि इतनी पवित्र है तो इसमें कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं, किस देवता का ध्यान करेंगे? और वो देवता का ध्यान करेंगे तो हमको ये बताइए उन देवता के अंदर गुण कितने हैं। जिसे भगवान मानते हैं वो भगवान के लक्षण क्या हैं? तब सूत जी महाराज बताने लगे, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण है सत्य। सत्य कैसा है? जो तीनों कालों में जिसका महत्व हो,
चाहे वो त्रेता हो चाहे द्वापर हो, और कलयुग में भी सत्य का महत्व है। आज कलयुग में हम कितने भी झूठे से झूठे आदमी के पास जाएं और वो झूठे से झूठा व्यक्ति भी ये कहेगा, देख मुंह से झूठ मत बोलियो। यानी कि वो चाहता है कि औरों से तो मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैं मुझसे तो सत्य ही बोले सब। तो भगवान है सच्चिदानंद है, भगवान चैतन्य है। जिन भगवान की आराधना कर रहे हैं उनके अंदर क्या है? प्रकाश। अभी लाइट चली जाए, ये प्रकाश चला जाए, हम लोग अंधकार में बैठ जाएंगे। एक और धीरे धीरे समय निकलता जाएगा तो एक दूसरे का चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये भगवान प्रकाशित करते हैं तो वो दिव्य प्रकाश ऐसा होता है, वहां फिर अंधकार होता नहीं है। तो भगवान सत्य स्वरूप हैं और भगवान के अंदर दूसरा गुण है चैतन्य है, और तीसरा गुण भगवान का सबसे बढ़िया गुण क्या है? आनंद स्वरूप है भगवान। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है। संसार में सुख अलग बात है, आनंद मिलना अलग बात है। देखो आपको भूख लगी है और भूख जो खाना खा लिया, अपन कहे बड़ा आनंद आ गया। बहुत दिनों से आप सोए नहीं हो और बढ़िया सी सैया पर सो गए और नींद आ गई, आपने कहा आनंद आ गया। ये आनंद नहीं आया, ये आपकी नींद शांत हो गई, आपकी भूख शांत हो गई। सच्चा आनंद तो वो है जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करके दिलों के सुखासी, श्री करके दिलों के सुखासी। वो सच्चा जो सच्चा आनंद तो भगवान के पाद पद्मों में बैठ करके उनके स्वरूप का चिंतन करने में आता है। भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं, और भगवान आनंद स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। लेकिन भगवान करते क्या हैं? भगवान का कार्य क्या है? तब कहने लगे कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सृष्टि दिखाई दे रही है, जो सृष्टि दिखाई दे रही है वो भगवान इस सृष्टि का प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं। और जब पालन के बाद में भगवान इस सृष्टि का संहरण करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान का स्वरूप है। ठीक है, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सृष्टि का प्रकट पालन और लय करते हैं, लेकिन हम भगवान की पूजा क्यों करें? कलियुगी मनुष्य के अंदर एक भाव होता है कि हम शंकर जी के दर्शन क्यों करें, हम हनुमान जी के, मड़ैया वाले हनुमान जी के पास क्यों जाएं, हमको जाने से मिलेगा क्या? हम लोग करते हैं ना, सबकी भक्ति में कोई ना कोई हेतु लगा है। भगवान क्या करते हैं? तब सूत जी महाराज बता रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, संसार में 3 प्रकार के ताप हैं जो जीव को सताते हैं। कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई शरीर की पीड़ा है और शरीर से भी स्वस्थ है तो मानसिक पीड़ा है, कोई न कोई मानसिक पीड़ा है और मानसिक स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है
तो किसी के पास धन नहीं है, धन के अभाव में जो है पीड़ित है। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखियारा ना हो या किसी की कोई इच्छा नहीं हो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, ऐसे हैं प्रभु हमारे बाल कृष्ण प्रभु, जिनका स्वरूप भागवत भगवान है। उनके हम श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषियों को सूती जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और वो स्थान और उस कथा को सुन कौन रहा है? उस कथा को, संपूर्ण कथा को सुन रहे हैं हमारे सबसे बड़े श्रोता हैं हनुमान जी महाराज। कथा मृत रसस्वादन कुशल। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? भगवान की कथाओं को श्रवण करने के परम कुशल हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान कैसे हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने के रसिया हैं। चाहे कोई बुलावे तो आ जाते हैं हनुमान जी महाराज, और नहीं बुलाओगे तो भी आ जाएंगे। भगवान के परम कुशल श्रोता हैं हनुमान जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, भगवान का कीर्तन होता है, वहां आकर के हनुमान जी महाराज श्रवण करते हैं। तो आज इस परम भागवत को श्रवण करने के लिए प्रधान श्रोता और इस भागवत के परीक्षित रूप में प्रधान श्रोता अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज को आवाहन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आकर के अपने स्थान को ग्रहण करें और इस दिव्य भागवत यज्ञ को सफल बनावें। ऐसी कामना सफल भी क्या बनावें? जो इस भागवत की गद्दी से जो प्रवचन हो वो भक्तों के हृदय में बैठ जावे, जो भक्तों के मन मस्तिष्क में बैठ जावे, यही सफलता है। ज्यादा खीर पुआ खा के पेट खराब हो जाता है। वो तो अपन 365 दिन घर में भोजन करते ही हैं, उससे तो जीवन शरीर चल ही रहा है। लेकिन यहाँ जो भोजन होगा, यहाँ जो भाव होगा और यहाँ जिस आपको श्रवण कराया जाएगा, वो भगवान की दिव्य वाणी, भगवान की दिव्य कथा होगी। इसी उद्देश्य को लेकर के सभी आए और इस मंगलमयी ज्ञान भक्ति से युक्त इस कथा को श्रवण करें। हनुमान जी के चरणों में यही निवेदन करें कि भगवान हमारा मन मस्तिष्क, हमारा मन मयूर आपके चरणों में विराजमान हो जाए और हो करके भक्ति से युक्त इस कथा को श्रवण करें। आइए क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। और इस भजन के साथ ही आज की वाणी को विराम, और कल ठीक समय का ध्यान रखेंगे सभी भक्त। ठीक 12 बजे समय से, बल्कि 11 बजे, 12 नहीं 11 बजे से, ठीक 11 बजे से भगवान की कथा प्रारंभ होगी। 11 बजे ठीक सभी भक्तजन जहां जहां तक ये वाणी जा रही है और वो आकर के इस भागवती गंगा में स्नान करें,
क्योंकि यह अवसर अति दुर्लभ माही। ये अवसर जीवन में मिलेगा नहीं, ना हमको सुनाने का मिलेगा ना आपको सुनने का मिलेगा। ये भगवान के चरणों में बैठ करके सुनेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए गाना है, एक लाइन सभी गाएंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, भवन सारी बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
नाम तुम्हारा जपूं निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ूं तेरा वारा अब नहीं छोड़ूं तेरा वारा राम भक्त होए शरण मिली जो राम भक्त होए शरण मिली जे अब सागर से पार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आरती की तैयारी, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भक्त शीघ्र ही भागवत जी की आरती। सर्वोपचारार्थे गंधा पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जागच्छो सूर्यो अजायत सूत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निर्आयत। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भाग्यवत भगवान की आरती है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये बड़ी भाव है पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही 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 हरि राम जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पापों को मिटाने वाला हरि परस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि परस कराने वाला। ये सुख करनी है सुख भरनी ये सुख करनी है सुख भरनी ये सुख करनी है सुख भरनी है सुख करनी है श्रीमद सुंदर की आरती पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। जगवंती को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। जगवंत को सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सतमार्ग बताने वाला
बनावी वाला की बोल जगदंब कोल सब बात दिखाने वाला बिजली को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही हनुमान यही राजा राम यही हनुमान यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती गौरम मदारम संसार सारम मुझे राम नमामि तुमीव माता तुमीव तुमीव बंधु सखा तुमीव तुमीव विश्राम तुमीव तुमीव सर्वं भवदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ऐसे एक बार दोनों हाथ उठाना है सभी को हनुमान जी के आगे आपको भगवान को पानी की सेवा करनी है राम नाम सच्ची करके तो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण बोलिए भागवत भगवान की। ओम देवो शांति 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 रापः शांति शांति सूर्यदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेगिः मंत्र पुष्पांजलि